अगर भोजन के बाद में आपने जल पीने की प्रवृत्ति है, खाना खा लिया फिर एक गिलास पानी पिया, तो आपका अंग मोटा रहेगा, आप मोटे रहेंगे। और ऊर्ध्वम च आमाशय, आमाशय ये है, इसके बाद आप ऊपर जो है कफ के विकार होंगे, गला खराब रहेगा, कान खराब रहेंगे, जुकाम खांसी रहेगी, आंखें भारी रहेगी। और मध्य गताम साम्यम धातु नाम जरणम सुखम, और जो व्यक्ति भोजन के मध्य में जल पीता है उसके अंग भी मध्यम रहेंगे, उसके धातु भी अच्छे रहेंगे, जरणम सुखम, उसका भोजन भी सुखपूर्वक पच जाएगा। तो हमेशा भोजन के मध्य में जल पीना चाहिए। लेकिन यहाँ श्लोक खत्म नहीं हुआ, इसके अगला श्लोक भी सुन लीजिए। वो बोलता है मध्य में भी कैसे, कितना अनुशासित होकर खाना खाना है। वो कहता है मध्य में भी कैसे, वो कहता है मध्य में भी अति अम्बुपानाच पचित अन्नम, मध्य में भी अधिक पानी पी लिया तो खाना नहीं पचेगा। मध्य में भी अधिक पानी पी लिया तो खाना नहीं पचेगा। और निरम्बुपानाच सैव दोष है, बिल्कुल नहीं पिया वो भी दोष है। तो तस्मान नरो वन्नी विवर्धनाय, ऐसे में आदमी क्या करे कि उसकी अग्नि जो है वो प्रज्वलित रहे और खाना भी सही से पचे। तो बोलता है मुहुर मुहुर वारी विवेक अभूरी। मुहुर मुहुर मीन्स बार बार, वारी मीन्स पानी, विवेक मीन्स पिए, अभूरी मीन्स थोड़ा थोड़ा। तो जैसे नाश्ते में आप हर 2 बाइट के बाद पोहा खाना है, सैंडविच खाना है, एक लिया फिर एक सिप चाय, एक सिप चाय, ऐसा पानी पी के देखो मित्रों, आपकी गैस, आपकी एसिडिटी, आपका कॉन्स्टिपेशन ऐसे रफ्तु चक्कर हो जाएगा। केवल पानी को सही करके, केवल पानी को सही करके। और पानी की एक और, पानी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, अब छेड़ा है तो उसको आगे बढ़ाता हूं। एक, आपने भोजन के साथ पिया। नंबर 2, पानी कितना पिए, ओवरऑल कितना पानी पिए। तो आपने सुना होगा कि पानी जितना अधिक से अधिक पिएंगे उतना अच्छा, पेट सही रहता है, बॉडी डिटॉक्स रहती है, शुगर ब्लड प्रेशर तक ठीक हो जाते हैं। तो ये सब भ्रम है, इनसे बाहर आइए। वो बोलता है ऋते शरद निदाघा व्याम पिबेत स्वस्थो विचक्षय। 2 ऋतु, 2 सीजन ऐसे हैं, एक गर्मी और एक शरद ऋतु ऑटम, जहां पे आप समता में पी लीजिए। समता मतलब जितना प्यास है पी लीजिए, कोई बात नहीं है। बाकी बची 4 सीजन मतलब 8 महीने में स्वस्थो अपि च पिबेत अल्पम, स्वस्थ भी कम मात्रा में पानी पिए। अगर स्वस्थ रहना है तो पानी कम पीना है। आपका पेट खराब होता है तो घर से लेके, ऑफिस से लेके और डॉक्टर तक सारे क्या बोलते हैं, पानी पिया करो, पानी खूब पिया करो। कॉन्स्टिपेशन रहता है, पानी पिया करो। अरे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, वो आप भी बता देंगे, बड़ा सिंपल। ये बताइए कि जब किसी आदमी का खाना सही से नहीं पचता तो उसको हम आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं अजीर्ण, इंग्लिश भाषा में बोलते हैं इंडाइजेशन। तो किसी को अजीर्ण क्यों होता है, तो फिर एक सिंपल व्यवहारिक भाषा में, जिसकी पाचक अग्नि कमजोर होती है, उसका खाना सही से नहीं पचता, और उसके अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, अगर वातिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको ब्लोटिंग की समस्या होती है, पैथिक कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको एसिडिटी की समस्या होती है, किसी का कफज बढ़ा हुआ है तो उसको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी, वापिस से आ रहा हूं। आप खाना खाते हैं, आपकी अग्नि कमजोर है, खाना सही से नहीं पचा, अजीर्ण हो गया, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन हो गया। आपसे मैं पूछता हूं, इस कंडीशन से बाहर कैसे आ सकते हैं? आप बताइए, आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। कैसे बाहर आए, कैसे बाहर आए? अगर किसी को खाना सही से नहीं पच रहा क्योंकि उसकी अग्नि मंद पड़ गई है, इसलिए उसको अजीर्ण हो गया है। अब अजीर्ण के लक्षण के रूप में कभी गैस, कभी एसिडिटी, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो व्यक्ति अगर आपके पास आए तो उसको ठीक कैसे करेंगे, आप बताइए। तीनों देखे चलो कोई नहीं, मैं आपने एटलीस्ट सबने कोशिश, हाँ यस, देखो इन्होंने बात पकड़ ली, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जवाब ये था, उसके अग्नि बल को बढ़ाओ, उसकी अग्नि बढ़ाओ जिससे खाना सही से पचे, अजीर्ण से बाहर आए, और जो भी अजीर्ण का लक्षण आ रहा है वो खत्म हो जाए। लेकिन इस सिंपल से चिकित्सा सूत्र को भी किसी ने नहीं समझा, उसके अग्नि बल को नहीं बढ़ाया, बल्कि ये कह दिया पानी खूब पी, मतलब अग्नि के यूनिवर्सल ओपोनेंट को बढ़ा के शरीर में उसको हमेशा के लिए कब्जी का, गैस का और एसिडिटी का पेशेंट बना। आज कब्जी के पेशेंट को डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे। जो कब्जी से सफर कर रहे हैं ना, उनसे पूछिए। जो एसिडिटी से सफर कर रहे हैं, 15-15 साल हो गए उनको, सुबह सुबह खाली पेट गोली खाते थे।
गैस नहीं ठीक हो रही लोगों की, परेशान घूम रहे हैं लोग। रीजन बीइंग कि चिकित्सा सूत्र ने उल्टा दिया। जहां पे अग्नि को बढ़ा करके खाने को पचा करके अजीर्ण को दूर करना था, वहां पर अग्नि ना बढ़ा करके उसके यूनिवर्सल ओपोनेंट जल को बढ़ा करके हमारी कंडीशन को और खराब कर दिया। अगर आप में से किसी को ये वहम हो कि पानी पीने से मेरा पेट साफ हो जाता है, तो आज इस वहम को निकाल दीजिएगा प्लीज। लोग 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 साल से पानी पीते हैं सुबह, और कितना, पहले 1 गिलास पीते थे तो पेट साफ हो जाता था, फिर वो आगे 2 गिलास पे, फिर वो आगे 4 गिलास पे, अब जग भर के पीते हैं, फिर घूम के आते हैं, फिर 1 गिलास कॉफी पीते हैं, फिर वे बैठ के जोड़ लगा रहे होते हैं। अगर पानी पीने से किसी का कॉन्स्टिपेशन ठीक होता तो 5 साल, 8, 10 साल का छोटा ड्यूरेशन है क्या? नहीं ठीक होगा, और उसकी कंडीशन खराब ही होती जा रही है। और एक डाउट और निकाल दीजिए, उनको बता भी दीजिए, कोई ना माने। अगर उनको ये लगता है कि पानी पीकर पानी वहां रेक्टम में पहुंच के और धक्का मार के मल को बाहर निकाल देता है, तो उनको कह दो भाई पानी वहां तक पहुंचता ही नहीं है। पानी तो अपर कॉलन से ही अब्जॉर्ब हो जाता है, वहां तक पहुंचता नहीं। कोई नहीं धक्का मारता पानी, कहीं सोचो पानी पिया और धक्का मारा, मल निकल गया बाहर। और अगर उनका धक्का पानी मार रहा है और वो ना माने, तो फिर उससे क्वेश्चन पूछना कि चल भाई तेरा तो पानी धक्का मारा, जो छुट्टा मार के आता उनका धुआं धक्का मारता है। कुछ लोग हैं ये भी करके जाते हैं, तो यहाँ क्या धक्का मारता है? देखिए, ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है। जब हम पेट भर के पानी पी लेते हैं ना, पेट भर के, तो जब भी आप पेट भर के पानी छोड़िए, आप पेट भर के खाना खा लीजिए, अभी अपने जरूरत से अधिक पेट भर लीजिए, तो आपको थोड़ी देर बाद प्रेशर बन जाएगा। तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको मेडिकल भाषा में, कि जब पेट भरा तो कोलन में रिफ्लेक्स आता है, फिर आपने मूड सा बनाया, गया जोर मारे, निकाल दिया आगे। लेकिन ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो पानी को सही करना है। अब इसी क्रम में यहाँ पे बता देता हूँ कि पानी कितना पीना चाहिए। तो पानी कितना पीना चाहिए ये फिक्स मत कीजिए, ये आप किस सीजन में हैं, नंबर 2 उस पर्टिकुलर दिन आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। 8 गिलास पानी, 16 गिलास पानी, ये सब हटाइए। और पानी अधिक पीने से बॉडी डिटॉक्स नहीं होती। हमारी बॉडी में अगर वास्तव में टॉक्सिन्स पहुंच रहे हैं तो वो पानी से पहुंच रहे हैं, बॉडी डिटॉक्स नहीं होती। आप सोचते हैं कि पानी अधिक पी के फिर किडनी आपके टॉक्सिन्स निकाल देती है, तो आप इसके लिए, आपके पास तो सारे डॉक्टर्स होंगे, आप किसी किडनी वाले डॉक्टर से पूछिए कितना पानी पिए, तो बोलेगा कि पियो, पानी में क्या है वकील साहब, पियो, कोई बात नहीं। बोले नहीं, आज मुझे बच्चों को बताना है कितना पानी पीना है, तो वो कंडीशन लगाएगा कि टिल द मोमेंट योर किडनीज आर नॉर्मल यू कैन ड्रिंक एक्स अमाउंट ऑफ वाटर। आप बोले ये भी तो बताओ डॉक्टर साहब कि कैसे पता लगे मेरी किडनी ठीक है, तो बोले केएफटी करा लो, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सब ठीक है, तो मतलब किडनी ठीक है। तो फिर आप एक क्वेश्चन आप पूछेंगे जो उस डॉक्टर को इरिटेट करेगा कि जिस समय मेरी किडनी कमजोर होनी शुरू होगी, क्या उस समय क्रिएटिनिन, यूरिया बढ़ के आना शुरू हो जाएगा? तब बोले किसने कहा यार पानी अधिक पीने को, नॉर्मल पियो ना। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कड़वा सच है, बहुत बड़ा कड़वा सच, जो आपके रोंगटे खड़ा कर देगा। आपकी ब्लड रिपोर्ट में यूरिया, क्रिएटिनिन पहली बार तब बढ़ करके आता है जब आपकी किडनी इन मोस्ट ऑफ द केसेस 70 से 80% इरिवर्सिबली डैमेज हो चुकी होती है। इरिवर्सिबली, जिसको किसी चिकित्सा पद्धति में रिवर्स ना किया जा सके, ठीक ना किया जा सके। और उस समय जब भाग करके आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, किडनी के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो पहला इंस्ट्रक्शन जो आपको मिलता है वो होता है लिक्विड इंटेक कम करो, पानी, दूध, चाय सब मिला के 1 लीटर से ऊपर मत जाना। मैं उन डॉक्टर से पूछता हूं कि आज मुझे पता लग गया 70-75% किडनी डैमेज करके मेरा यूरिया, क्रिएटिनिन जो है बढ़ा हुआ है, मेरी किडनी कमजोर है, तो पानी ना पीऊं। 60% जब किडनी कमजोर थी और मुझे मालूम नहीं था, उस समय अधिक पानी मेरी किडनी को सही कर रहा था कि उसे और टेंशन और प्रेशर और वर्क ओवरलोड कर रहा था। सो प्लीज, आज हम सबके ऑर्गन्स वीक हैं। वो बोलता है अति योगेन सलीलम त्रशतो अपि प्रयोजितम पर्याप्ति पित्त श्लेष्मितम ज्वरितस्य विशेषतः। वो बोलता है वर्धते आमत्र निंद्रा तंद्रा आत्मान अंग गौरवम काश अग्निसाधनात् प्रसेद श्वास पिंसान। बोलता है अति योगेन सलीलम, अति योग में सलिल पानी मत पियो। अति योगेन त्रशतो भी, प्यास लगने पर भी पर्याप्ति पित्त श्लेष्म, आपके पित्त और कफ दोष बढ़ करके आपको अनेकों रोग दे देंगे। और रोग भी कौन से? पहला रोग देखिए कितना मैथमेटिकल आयुर्वेद। पहला रोग आम मतलब अजीर्ण।
तो जिस अजीर्ण को ठीक करने के लिए आप पानी अधिक पी रहे हैं, अजीर्ण का सबसे बड़ा कारण ही पानी है, पानी का अधिक पिया जाना। तो पानी पीने के दो समय, नंबर एक असेंशियल, यानी वो समय जो प्यास की अपेक्षा नहीं करता, ये वो समय है जब आपको पानी पीना ही चाहिए। वो पहला समय है सुबह उठ करके 1 गिलास, दो नहीं 1 गिलास 250 ml पानी सुबह उठ के सबको पीने की कोशिश करनी चाहिए। जिद नहीं। रोग जरा परिमुक्तो जीवेत बस्तर शतम सागरम। जो व्यक्ति सुबह उठ के 1 गिलास पानी पीता है, अगर कोसा पानी पी ले धीरे धीरे सिप सिप करके, रोगों से दूर रहेगा, बुढ़ापे से दूर रहेगा। रोग जरा परिमुक्तो जीवेत बस्तर शतम सागरम, वो 100 वर्ष से भी ऊपर जी सकता है। नंबर 2, भोजने च अमृतम वारी। भोजन के साथ आधा गिलास पानी, 150 ml पानी आपके क्वांटिटी ऑफ फूड को रेगुलराइज करता है, 1 कप पानी पीना। उसके बाद भोजन के बाद 2 बार वो बता आम इष्टव्यो पोषणम निष्पिपासो अपि पिबेत यावत्ते क्लेद्यन्ते अन्नम। बोलता है कि आपने भोजन कर लिया, उसके 2 घंटे बाद आप थोड़ा सा पानी जरूर पिए, प्यास ना प्यास हो तब भी पिए। क्यों? जिससे आपके पेट में पहुंचा अन्न गीला होकर पकता रहे। बिना गीले हुए अन्न नहीं पकता। बाहर आपको चावल पकाने हैं, जल साथ में डालना, दाल पकानी है, जल साथ में डालते हैं, आपको सब्जी पकानी है, जल साथ में डालते हैं। जो बाहर हो रहा है वही अंदर, अन्न को गीला रखेंगे तो पकेगा। तो 2 बार कम से कम आपको अन्न को गीला करना है। 3 समय वो है जहां पे आपको प्यास के बारे में सोचना ही नहीं है। नंबर 1, सुबह उठ के 1 गिलास। नंबर 2, भोजन के साथ आधा गिलास। नंबर 3, भोजन 1 बजे किया तो 3 बजे और 5 बजे आधा गिलास सिप सिप करके। और इसके बाद जब आपको प्यास लगे तो आप पानी पिए नहीं, बल्कि पानी को खाएं। पानी खाने का मतलब होता है कि 1 सिप लेकर के रखें, गिलास को एक बार जरूर रखें, फिर उठाएं, फिर 1 सिप लें, फिर उठाएं, फिर 1 सिप लें, सो दैट आपकी प्यास भी बुझे, आपका हाइड्रेशन लेवल भी ठीक हो, लेकिन यहाँ की पाक क्रिया डिस्टर्ब ना हो। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी व्यवहारिक बातें जो एकदम आपके दिमाग में जा सकती हैं। इस भोजन को जो हमने खाया, हमारे पेट की क्षमता थी 600 ग्राम मैक्सिमम, 500 से 600 ग्राम मैक्सिमम हमने भर के खाया। इस पेट को खाली, वेजिटेरियन फूड है तो पेट खाली होता है 4 घंटे में, उसको डिसइंटीग्रेट होने में 4 घंटे लगते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड खाया तो उसको 6 घंटे लगते हैं। अब ये बताइए, आपको खाना खाए 1 घंटा हो गया, अब तो आप तो बहुत बढ़िया से ट्रेन है कहीं से, फिर आपने गर्मी के मौसम में बोतल उठाई, किले की स्वादिष्ट कोकोनट वाटर और 1 लीटर, उसे जगह चाहिए ना, वो क्या करेगा, आपके यहाँ पड़े भोजन को समय से पहले नीचे सरका देगा, वहां सरका देगा, ड्यूडेनम में भेज देगा, छोटी आंत में, जहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस चलना है, जहाँ पे अग्नि की क्रिया होनी है। पेट में क्या है, पेट में तो एसिड है, एसिड उसको गला के धीरे धीरे नीचे उतारता है और वो पतला रस बन करके आपके पेट में पहुंच के डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट हो जाता है। अब आप बताइए, अगर ये भोजन नीचे पतला होके बिल्कुल बुरादा बन के निकला तो वो एक तरह से पाक क्रिया सम्यक होगी। आपको मैं एक बहुत व्यवहारिक एग्जांपल देता हूँ। इतना मोटा लकड़ी का टुकड़ा देता हूँ और पूरी माचिस की डब्बी दे देता हूँ, किसको जलाइए, हम सब लोग साथ में मिल जाएंगे, तब भी ये लकड़ी नहीं जलेगी, माचिस खत्म हो जाएगी। अगर इसी का बुरादा बना देता हूँ और केवल 2 माचिस की तिली देता हूँ तो जल जाएगा ना। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए, जब आप तेज गर्म करते हैं पानी गुड़गुड़ करके पी लेके, यहाँ के फूड को जो अभी पूरी तरह से उसका एक तरह से डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ, उसको नीचे पहुंचा देते हैं, तो वहां पर वो अग्नि क्रिया द्वारा बचता नहीं है। आपको कभी भी पानी को पीना नहीं है, पानी को खाना है। तो इस तरह से पानी की बात मैंने कर दी। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि पानी का इंटेक ठीक है कि नहीं है, तो उसका क्राइटेरिया ये नहीं है कि आपने कितना पानी पिया, बल्कि आपने कितना पेशाब किया। वो व्यक्ति जो 24 घंटे में 750 ml यानी लगभग 3 बार अच्छे से यूरिन पास करता है 24 आवर्स में, इसका मतलब है उसकी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल भी ठीक है और उसकी बॉडी में कोई टॉक्सिन नहीं रुकेगा। केवल 3 बार पेशाब, 750 ml आपको यूरिन करना है। This is the right criteria for checking the hydration levels. आप समझ रहे हैं, इतना पानी पीना है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे, कॉम्बिनेशन।
कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है दूध का फल के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है। हम मैंगो शेक पी के अपने को खराब कर रहे हैं, हम बनाना शेक पी के अपने को खराब कर रहे हैं, हम दही में नमक डाल के अपने को खराब कर रहे हैं। दही में हमेशा मीठा डाल के खाइए, दही में हमेशा मूंग का बड़ा डाल के खाइए, दही में शहद डाल के खाइए, दही में घी डाल करके खाइए, दही में आंवला डाल करके खाइए, लेकिन नेवर मिक्स सॉल्ट विद कर्ड। दही में फ्रूट ये मत करिए। मैं फिर कह रहा हूं, एक बात वापस अपने रिपीट करता हूं। आज का समय जब हम सो कोल्ड अच्छा खाना घर ला रहे हैं, हल्की क्वांटिटी में खा रहे हैं, हाइजीनिकली उसको बना रहे हैं, हाथ धो के खा रहे हैं, उसके बाद भी वास्तव में क्वालिटी ऑफ हेल्थ नीचे क्यों जा रही है? इसका मतलब अनजाने में हमसे बहुत गलतियां हो रही है। और क्यों गलतियां हो रही है? क्योंकि डाइट को बताने वाले एकमात्र शास्त्र आयुर्वेद से हम दूर हो गए। अब वापिस से उस विज्ञान को हमने अपनाना है, अपनी डाइट को ठीक करना है। फिर आगे बढ़ता हूं। कॉम्बिनेशन के बाद फिर आया हमारा टाइमिंग भी दो तरीके से, बस 5 मिनट और बोल के आपको 10 मिनट आप पूछिएगा, 2:30 में हमें वाइंड अप करना है, तो 5 मिनट और मैं बोलूंगा। उसके बाद फिर आता टाइमिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ डे टू डे, टाइमिंग इन रेस्पेक्ट टू सीजन। अब जैसे डे टू डे हमारी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी दैट इज रेगुलेटेड थ्रू बायोलॉजिकल क्लॉक। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी खाना खा लीजिए, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। जब हम समय निकल जाने पे खाना खाते हैं, दोहरी मार पड़ती है। जब समय आया था, हमने खाना नहीं खाया, एसिड हमारा सेक्रेट हो रहा है, बिकॉज बायोलॉजिकल क्लॉक चल रही है, वो हमको गैस्ट्राइटिस देगा, हमको एसिडिटी देगा। फिर जब समय निकल गया, फिर आपने खाना खाया, अब चलो ये सब काम पूरा हुआ, फाइल फाइंड अप की, अब खाना खाते हैं। उस समय एसिड था नहीं, वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, फिर आपको इंडाइजेशन होगा। तो टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज इंपॉर्टेंट एज द क्वालिटी ऑफ फूड। आप किसी भी डायमेंशन को हल्का मत लीजिए। आपका समय से खाना खाना उतना इंपॉर्टेंट है जितना अच्छा खाना खाना। सीजन के हिसाब से खाना इज सिमिलरली इंपॉर्टेंट। आपको पता है 3 ऋतु ऐसी हैं जहां पे दही नहीं खानी चाहिए। दही ठंडी होती है कि गर्म होती है? गर्म बहुत बढ़िया। ये अक्सर मुझे ठंडा सुनने को मिलता है, और वैसे मुझे पता है आप लोग से इंटेलिजेंट कोई नहीं है इस समय।